राम जी एक एक अवस्था का, शरीर की सभी अवस्थाओं का दुख रूपता का निरूपण कर रहे हैं, बता रहे हैं कि शरीर किस प्रकार से दुख देता है। श्री रामचंद्र जी कहते हैं, महर्षि जैसे हिम रूपी, आज जो वृद्धावस्था की दुख रूपता का वर्णन किया है, जो प्रकरण है वृद्धावस्था की दुख रूपता, श्री रामचंद्र जी कहते हैं, महर्षि जैसे हिम रूपी वज्र कमल को आंधी, ओस, कण को और नदी तटवर्ती वृक्ष को नष्ट कर देती है, उसी प्रकार वृद्धावस्था शरीर का नाश कर डालती है। तो शरीर नाश नहीं करता वृद्ध को, वृद्धा जो अवस्था आनी है वो सभी की आनी है ना। जो वृद्धा की अवस्था होगी वो नाश कर देगी शरीर का। जैसे लेस मात्र विष का भक्षण शरीर को शीघ्र ही कुरूप बना देता है, यानी कि जरा सा भी तिनका भर भी, एक सुई की नोक भर भी जो है विष खा लो तो शरीर कुरूप हो जाता है। उसी प्रकार बुढ़िया जरावस्था मनुष्य के सारे अंगों को जर्जर करके शीघ्र ही कुरूप कर देती है। यानी कि जवानी में तो ये शरीर बड़ा सुंदर लगता है, लेकिन जैसे ही अवस्था आती है तो खाल जो है हड्डी छोड़ देती है। जिनके सारे अंग शिथिल होकर झुर्रियों से भर गए हैं और जरावस्था ने जिनके सारे अंगों को जर्जर बना दिया है, उन समस्त पुरुषों को कामियां ऊंट के समान समझती है। यानी कि जो है जब अवस्था ऐसी बुढ़ापे की आ जाती है तो जितने भी काम रूप पदार्थ होते हैं ऊंट के समान लगते हैं, यानी जिन पर चढ़ना बहुत ही कठिन और दुरूह होता है। फिर आदमी उस सब चीज को भूल जाता है, बिल्कुल भी अप्रिय लगता है। वृद्धावस्था के कारण जिसके अंग कांपते रहते हैं, ऐसे मनुष्य को नौकर, चाकर, स्त्री, पुत्र, बंधु, बांधव तथा सुहृदगण भी उन्मत्त के समान समझकर उसकी हंसी उड़ाते हैं। वाकई वृद्धावस्था बड़ी ही दयनीय अवस्था होती है। जीवन भर व्यक्ति जिसके लिए करता है, सारा जो है परिवार बनाता है, मकान बनाता है, पैसा कमाता है, जिनके लिए वो अपने ही केवल परिवार कुटुंब में व्यस्त हो जाते हैं। घर में जो बूढ़ों को देखो तो अकेले एकांत नितांत वो पड़े रहते हैं, बेचारे समय काटना उनके लिए बड़ा ही दुरूह हो जाता है। और पूरा जीवन पूरी रातें बच्चों के लिए समर्पित कर देते हैं, वही बच्चे अपने परिवार पालन में ही केवल व्यस्त हो जाते हैं। केवल दवाई और खाना भोजन तक ही सीमित रह जाता है उनका प्रेम। कितना दे दे, इतना भी भाग्य है। कुछ को तो ये भी नसीब नहीं होता है, घर से ही निकाल देते हैं बाहर, ऐसे भी लोग पड़े हैं। जो दीनता रूपी दोष से परिपूर्ण, हृदय में संताप पहुँचाने वाली तथा समस्त आपत्तियों की एकमात्र सहचरी है, वह विशाल तृष्णा वृद्धावस्था में ही बढ़ती जाती है। तो वृद्धा की अवस्था जब आती है तब सबसे ज्यादा जीव दुखी, एकांकी, संतापी, निरीह हो जाता है ना। तब उसका मोह भी बहुत ज्यादा बढ़ता है व्यक्ति का। तब लगता है कि हाय मेरे पुत्र मेरे पास बैठे, बहू मेरे पास बैठे, नाती पोता हमारे पास बैठे, मेरे हाल चाल है। लेकिन बूढ़ी सूखी हड्डियों में किसको जो है रस मिलता है, किसकी रुचि होती है ना, कोई भी नहीं। थोड़ी देर के तो सब कुछ, बहुत भाग्यशाली भी लोग हैं जिनके पुत्र और जो है बहू आदि जो है बैठे सेवा करें, उनको दुलराएं पुछराएं, वरना जो है लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं, सब अपने में ही व्यस्त रहते हैं। वह विशाल तृष्णा, यानी कि ऐसी जो भोग इच्छा तृष्णा बढ़ती जाती है। हाय बड़े खेद की बात है, मैं परलोक में क्या करूँगा। इस प्रकार का अत्यंत दारुण भय जो प्रतिकार के योग्य नहीं है, वृद्धावस्था में ही बढ़ता जाता है। बुढ़ापे में मैं बेचारा कौन हूँ, मेरी हस्ती ही क्या है, मैं किस प्रकार क्या करूँ, अच्छा मैं चुप ही रहता हूँ। इस प्रकार की दीनता उदय होती है बुढ़ापे में ना। तो ये बुढ़ापे में सबके साथ ऐसा आना होता है। बहुत ही भाग्यशाली व्यक्ति है वो जो उसके साथ ऐसी स्थितियाँ ना आए, अन्यथा जो है
जीव के साथ यही होता है अंतावस्था। मुझे किसी स्वजन से कब क्या और किस प्रकार का स्वादिष्ट भोजन प्राप्त हो सकता है, इस प्रकार चिंता रूपी दूसरी जरावस्था बुढ़ापे में निरंतर चित्त को जलाती रहती है। वृद्धावस्था में मनुष्य अपनी शक्ति का संतुलन खो बैठता है। कभी खाने की शक्ति पर पचाने की शक्ति नहीं रहती और कभी पचाने की शक्ति होने पर खाने की ही शक्ति नहीं रहती। पता चला बुढ़ापे में दांत तो स्वस्थ है, अब पेट नहीं साथ दे रहा है, कुछ भी खाया हजम नहीं हो रहा, पेट साफ स्वस्थ है तो पता चला दांत ही गिर गए, क्या हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार शक्ति भ्रष्ट के कारण भोग की इच्छा तो बड़ी प्रबल हो उठती है, परंतु उपभोग किया नहीं जा सकता। उस समय बुढ़ापे में मन कैसा हो जाता है, बच्चों के समान हो जाता है, यानी कि सब कुछ खाने की बड़ी ही परम इच्छा रहती है, लेकिन अब शरीर को उसको पचाने की शक्ति नहीं रह जाती। उस दशा में निश्चय ही हृदय जलता रहता है। मुने शरीर रूपी वृक्ष के सिरे पर बैठी हुई जरावस्था रूपड़ी वृद्धा बहुली जो नाना प्रकार के क्लेशों से शरीर का अपकार करने वाली है, रोग रूपी सर्पों से आक्रांत होकर ज्यों ही चें-चें करने लगती है, त्यों ही मूर्छा रूपी गहरे अंधकार की इच्छा रखने वाला मृत्यु रूपी उल्लू कहीं से झटपट आया हुआ ही दिखाई पड़ता है। जो वृद्धा अवस्था जो है ये शरीर को पर अपकार करती है, यानी कि अवस्थाएं आती हैं इस शरीर की, उपकार नहीं मानती है कि हमने जो इस शरीर को इतना खिलाया पिलाया पुष्ट किया, लेकिन बुढ़ापा जो है आ ही जाता है, निश्चय सत्य है, आ ही जाएगा, चाहे इतना इस शरीर को स्वस्थ रखने की जवान रखने की कोशिश कर लो, तभी कहीं से जो है मूर्छा रूपी यानी कि बेहोशी रूपी मृत्यु भी आ जाती है। जैसे सायंकाल की संध्या के प्रकट होते ही अंधकार दौड़ पड़ता है, उसी प्रकार शरीर में जरावस्था को देखते ही मृत्यु भी दौड़ी चली आती है, यानी कि बुढ़ापे के साथ मृत्यु भी दौड़ी चली आती है। सूना नगर जिसकी लताएं कट गई हो, वह वृक्ष तथा जहाँ वर्षा न हुई हो वह देश भी कुछ कुछ शोभित होता रहता है, किंतु जरा से जर्जर हुए शरीर की तनिक भी शोभा नहीं होती। भगवान राम बता रहे हैं, कहते हैं कि जैसा कोई सूना नगर हो जहाँ पर किसी वृक्ष की सारी लताएं कट गई हो, लेकिन सारी लताएं काट दो फिर भी उस सूखे वृक्ष में कोई हरी टहनी निकली आती, तो कहते हैं वो वृक्ष भी एक बार शोभा पा लेता है, लेकिन जो है बुढ़ापे की कोई शोभा नहीं होती है, वो तो बिल्कुल ही शोभाहीन दिखाई पड़ता है। वृद्धावस्था की मार खाकर जर्जर हुआ शरीर हिम समूह से आक्रांत हो मुरझाए हुए कमल की सी शोभा को धारण करता है। मस्तक रूपी पर्वत के शिखर पर उगी हुई यह वृद्धावस्था रूपड़ी चांदनी वात रोग खांसी रूपड़ी कुमुदनी को यत्न पूर्वक विकसित कर देती है, यानी कि वायु के रोग, सांस के रोग, खांसी के रोग, ये सब जो है अपने आप ही परिवर्तित हो जाते हैं, विकास हो जाता है। यह बुढ़ापा रूपड़ी वेगवती गंगा आयु के समाप्त होने पर शरीर रूपी तटवर्ती वृक्ष की जड़ों को तुरंत ही काट गिराती है। तो यह गंगा कितने सेकंडों में पल में यहाँ पर आ गई, जैसे ही बुढ़ापा आएगा तो किसी की आयु का पता नहीं, कितनी जल्दी जो है बिल्कुल काट कर गिरा दी, यानी मृत्यु भी उसके पश्चात आ जाए। ताक जैसे श्वेत पत्र वाली और फूलों से लदी हुई पतली लता कुछ टेढ़ी हो जाती है, उसी प्रकार जिसके सारे अवयव सफेद हो गए हो, मनुष्यों का वह दुबला पतला शरीर वृद्धावस्था से टेढ़ा हो जाता है, कमान की तरह झुक जाता है। मुने जैसे कपूर से सफेद हुए केले के पेड़ को हाथी क्षण भर में उखाड़ फेंकता है, उसी प्रकार मृत्यु रूपी गजराज वृद्धावस्था से कपूर की भांति सफेद हुई देह को निश्चय ही क्षण भर में उखाड़ फेंकता है। यानी कि वृद्धावस्था में खून तो बनता नहीं, शरीर में लालिमा और पीलिमा तो रह नहीं जाती,
सफेदी आ जाती है। तात जो वृद्धावस्था को प्राप्त होकर भी जीता है, उस दुष्ट जीवन के लिए दुराग्रह रखने से क्या लाभ है। भूतल पर किसी से पराजित न होने वाली यह जरावस्था मनुष्यों की समस्त ऐषणाओं का तिरस्कार कर देती है, उनकी किसी भी इच्छा को सफल नहीं होने देती है। यानी कि बुढ़ापे में व्यक्ति कुछ सोचना चाहे कि हम कुछ कर लें, कुछ काम कर लें या कुछ भी कर लें, कोई अपनी इच्छा को, अपने भोजन की व्यवस्था कर लें कि अपने मन का भोजन खाते रहें और दौड़ लें या कोई भी कार्य कर लें, तो सारी इच्छाएं मार डालती, कोई भी इच्छा पूरी नहीं हो सकती है बुढ़ापे में। एक खंड और सुना देते हैं, एक पेज में टाइम है। काल के स्वरूप का विवेचन एक और सुना है बस। काल के स्वरूप का विवेचन भगवान जो है दूसरा खंड है। श्री रामचंद्र जी कहते हैं, मुनीश्वर यह मेरी भोग्य वस्तु है, मैं इसका भोगता हूँ, ये भोग के साधन है। इस साधन से इस तरह भोग्य वस्तु को प्राप्त करके मैं चिरकाल तक इसका उपभोग करूंगा। आज ये वस्तु मैंने प्राप्त कर ली और इस मनोरथ को प्राप्त करूंगा इत्यादि असंख्य मानसिक संकल्प विकल्पों द्वारा जो अनंत व्यावहारिक वचनों का प्रयोग करते हैं तथा अल्प, यानी क्या होता है, हर जीव के मन में, बुद्धि में संकल्प और विकल्प चलते ही रहते हैं ना, कि आज ये वस्तु लेनी है, कल वो वस्तु लेनी है, ये कमी आ गई, वो कमी आ गई, हम ऐसा कर लें, हम वैसा करें, संकल्प विकल्प दिमाग में चलते ही रहते हैं। अल्प तुच्छ शरीर में महत्व बुद्धि आत्म भाव रखते हैं। उन मूढ़ जनों ने हेयोपादेय शत्रु मित्र राग देश भेदों द्वारा इस संसार रूपी गुफा में भ्रम को अत्यंत गौरवपूर्ण दुष्छेद बना दिया। कहते हैं शरीर की तो अवस्थाएं अभी बताई सारी हमने इसके बारे में, कि जब बचपन होता है तब क्या क्या इसकी नुकसान में दिखाई पड़ते हैं, अवस्थाएं आती हैं, यौवन के क्या क्या जो है दोष हैं, बुढ़ापे शांत बैठ जाओ, और यौवन के क्या क्या दोष हैं, फिर बुढ़ापे में क्या क्या दोष है। तो कैसे जो लोग इस शरीर को क्या मान लेते हैं, अपनी आत्मा समझ लेते हैं, यानी कि संकल्प विकल्प उठते रहते हैं कि हमें ये करना, वो करना, ये करना, वो करना है, ये सामान खरीदना है, वो लाना है, ये बनाना है, वो करना, निरंतर कहीं जोड़ तोड़ में ही लगे रहते हैं। कहते ये भ्रम है। जैसे बड़वाग्नि उमड़े हुए समुद्र को सोखती है, उसी प्रकार सर्वभक्षी काल भी उत्पन्न हुए जगत को अपना ग्रास बना लेता है। कालम व्यालम ग्रास संसार निर्नाश हेतु, यानी कि जंगल में लगी हुई जो आग होती है, समुद्र में कितना जल होता है, अथाह जल होता है, तो वो जंगल की भयंकर लगी हुई आग समुद्र में भी आग लग जाती, तो वो समुद्र के जल को भी सुखा लेती। यानी समुद्र के जल को कोई नहीं सोच सकता है कि इसको भी कोई पी लेगा, तो वो आग ऐसी होती है, गिर जाती है। उसी प्रकार यह सर्वभक्षी काल भी जगत को अपना ग्रास बना लेती है। तो काल यानी कि समय, भगवान, यमराज, जो निरंतर सर्प की तरह सबको डस रहा है। भयंकर काल रूपी महेश्वर उस संपूर्ण दुष्ट प्रपंच को निकल जाने के लिए सदा उद्धत रहते हैं, क्योंकि सारी वस्तुएं उनके लिए सामान्य रूप से ग्रास बना लेने योग्य है। युग, वर्ष और कल्प के रूप में काल ही प्रकट है। युग, वर्ष और कल्प क्या है, ये काल है। हमारी आयु क्या है, काल है। जो हमारे वर्ष है, जितने वर्ष के हम हो गए उतने वर्ष तो ही चुका है कोई, ठीक। बर्थडे मनाते हैं, जबकि उस दिन जो है एक हमारा एक वर्ष कम हो जाता है जीवन का, है ना, घट जाती है आयु, लेकिन जो है उसको खुशी का दिन मना लेते हैं। तो अब ये चलो जीव कहेगा ऐसे रोएगा, दुखी होएगा, तो क्या होगा, सब चलो उस चीज को इस रूप में मनाना चाहिए जन्मदिन को, कि हमें जो भगवान ने मनुष्य की योनि दी है और कुछ ऐसा सार्थक कार्य कर लें आज के दिन। कहते हैं कि जन्म के दिन जो है अगर आप पूजन, आयोजन, कुछ भक्तिमय कार्य करें तो उसका फल सर्वाधिक होता है। इसलिए वो दिन मनाया गया है कि इस दिन हम उसके प्रति कृतार्थ हों, अपनी जो है कृतार्थता व्यक्त करें, न कि केवल जो है हंसी खुशी के लिए कि बस आज जो है मेरा जन्मदिन है। जन्मदिन तो एक दिन वैसे एक साथ कम ही
एक साल बढ़े। तो जितने भी युग हैं, वर्ष हैं, जो दिन रोज आ रहे हैं, महीने आ रहे हैं, ये सब काल है ना। रोज एक एक दिन बढ़ रहा है, तो काल की तरह सभी को ये लील रहा है, नष्ट हो रहा है। हमारा प्रतिदिन एक एक पल, एक एक समय नष्ट होता जा रहा है। अब इसको सार्थक कौन बना ले, कौन इसकी जो ऐसी कमाई कर ले कि जो है बिल्कुल हमेशा के लिए पक्की हो जाए, वो विवेकी बुद्धिमान व्यक्ति है। इसका वास्तविक रूप कोई देख नहीं सकता, यह सब संसार को अपने बस में करके बैठा है। संसार में जो रमणीय शुभ कर्म करने वाले तथा उच्चता या गौरव में सुमेरु पर्वत के भी गुरु थे, उन सबको काल ने उसी तरह निगल लिया। ब्रह्मा जी को भी काल निगल लेता है, विष्णु जी को भी काल निगल लेता है। ब्रह्मा जी भी कहीं समा जाते हैं, विष्णु जी भी कहीं समा जाते हैं। विष्णु जी ने सारे देवता बनाए, ब्रह्मा जी ने सारे देवता बनाए, प्रजापति बनाए, ऋषियों को 7 ऋषियों को उत्पन्न किया। हम लोग ऋषियों की संतान है। ऋषियों को भी काल ने लीन लिया, समय ने लीन लिया। तो हम लोगों की ही क्या विसात है। तो इस काल को हमें पकड़ना है, इस काल को देखना है। जैसे गरुड़ सर्पों को निगल जाते हैं, यह काल बड़ा निर्दय, कठोर, क्रूर, कर्कश, कृपण और अधम है। संसार में अब तक ऐसी कोई वस्तु नहीं हुई जिसे यह काल उद्रस्त ना कर ले। इस काल का विचार सदा सबको निगल जाने का ही रहता। काल का केवल एक ही दिमाग चलता है, क्या कि हमें सबको निगलना है। काल का एक ही विचार, सब कुछ हमें लील लेना है, अपने में समेट लेना है, और वो निरंतर लीलता जा रहा है। इस काल का विचार यह एक को निगलता हुआ भी दूसरे को चबा जाता है। अब तक असंख्य लोग इसकी उदर दरी में प्रवेश कर चुके हैं, तो भी यह महाखाऊ काल तृप्त नहीं होता। यह रात्रि रूपी भौरों से भरी हुई और दिन रूपी मंजरियों से सुशोभित वर्ष कल्प और कला रूपी लताओं की निरंतर सृष्टि करता रहता है, कभी थकता नहीं है। इसका आधा ही बताया। तो हमारे लिए दिन और रात, अगर रात में कभी जगना पड़ जाए या ऐसी तबीयत खराब हो जाए, कहते हैं कि